आ गए आप? वैंकूवर में हूँ आज मैं। ये वैंकूवर का माई होम इनसाइड अंदर का है। मैं काम भी कर रहा हूँ, भी बात करने को कोई मन नहीं है। जब मैं माला बना रहा होता हूँ ना, बस सारा मन, बोलने को मन नहीं होता, पता नहीं गंभीर हो जाता हूँ मैं। इस वक्त माला बना रहा हूँ, मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, पर आप सामने हो तो इशारा कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा आपको। अभी पहले मैं एक ही काम हो सकता है एक समय में, जहाँ मैं आपसे बातचीत कर लूँ, एनर्जी ट्रांसफ़र कर लूँ, जहाँ मैं उस एनर्जी को इसमें स्टॉक कर लूँ, इसमें डाल दूँ। एक ही काम हो सकता है एक समय में। तो इस वक्त मेरा बोलने को मन नहीं है। इस माला को मैं एक औषधि बना रहा हूँ। औषधि है मेरा अपना तप, मेरे अपने पुण्य। जो मैं कोई नेक काम करता हूँ ना, उससे ईश्वर, ये कुदरत जो है, हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो वो पावर चाहे तुम उससे अपना पर्सनल एंजॉय कर सकते हो, खुद एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली को एंजॉय करा सकते हो, घूम फिर सकते हो, कुछ भी, किसी तरह का भी एंजॉय। पर मैं थोड़ा सा अच्छा व्यापारी हूँ, व्यापारी, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हूँ मैं। मैं पिनों को ऐसे घूमने फिरने पे नष्ट नहीं कर देता। अपने अधिकारों का मैं इस्तेमाल नहीं करता, कुछ भी हो जाए। वो मैं सिर्फ इस एनर्जी को किसी ज़रूरतमंद को ट्रांसफ़र करना, समझ लो कि मैंने परमात्मा को थैंक्स कर रहा हूँ। ये ऐसा करने से एक तरह से थैंक्स है परमात्मा का। हाथ जोड़ना, माथा टेकना कोई थैंक्स नहीं होता। थैंक्स होता है कि आप अपनी संपत्ति, अपनी काबिलियत, अपनी कोई पावर किसी ज़रूरतमंद को शेयर कर दो, तो वो हुआ थैंक्स, गॉड ऑफ थैंक्स, परमात्मा का शुक्रिया, ताकि उसने मुझे एक्स्ट्रा पावर दी। मैं चाहूँ तो उसको एंजॉय भी कर सकता हूँ। ये मुझे दे दिया, मेरी जेब में $100 डाल दिया परमात्मा ने, अब उससे मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये मुझ पर, ये अपनी अपनी मैथ है, मैथ कैलकुलेशन। मैथ भी समझ लो, मैप भी, अपने जीवन का हिसाब किताब, मैप बनाना, कहाँ से किधर जाना है। तो मैं बचपन से टेक्नीशियन हूँ, टेक्नीशियन। तो मैं जीवन को भी एक टेक्नीशियन की तरह ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी टेक्नोलॉजी को मैंने समझ लिया है। ये कुदरत क्या है, कुदरत की क्या कमज़ोरी है, वो मैंने उस पर अध्ययन करके मैं गोलमोल मैंने कामयाबी पा ली है। जब किसी की कमज़ोरी आप समझ लो, फिर तुम उसे जिस तरह से उंगलियों से नचा सकते हो।
तब मैं कुदरत को एंजॉय करता हूँ। कुदरत थोड़ा सा मैं काम कर लूँ पहले, क्योंकि लगता है फिर इस माला में बेईमानी ना हो जाए। ये थोड़ी सी पूरी कर लूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। कम से कम एक तो कर लूँ ना। वैसे मैं बना चुका हूँ, ये देखो बना चुका हूँ, मैं सुबह का लगा हुआ हूँ। फिर भी एक आखिरी है ये माला, आज के दिन की आखिरी माला। इसे बना लूँ, कहीं इसमें कमी ना रह जाए कोई। जब मैं किसी को दूँ ये माला, जब वो हाथ में डाले उसी क्षण उसकी कोई दुविधा, फिजिकली, मेंटली, रिलेशन, फाइनेंशियली, कुछ देर के लिए वो राहत मिलेगी। परमानेंट नहीं, परमानेंट भाग्य कभी किसी से उधार नहीं मिलता। भाग्य तो तुम्हें अपनी ही कैलकुलेशन से मिलेगा कि तुम कुदरत के दिए हुए सुख को किस तरह से एंजॉय करते हो। आज का जितना भी मेरा कोई नेकी जो ईश्वर के कंप्यूटर में अगर चल रही होगी, तो मैं समझ लो मैं सोच रहा हूँ इसमें घुस जाए, मैं जहाँ से जीरो था फिर जीरो हो जाऊँ। अभी मैं जीरो नहीं, अभी मैं समझ लो हीरो हूँ इस वक्त। इस माला बनाने के बाद सारी वो पावर इसी में चल जाएगी, मैं फिर जीरो हो जाऊँगा। बस यही मेरा एक मंथन है, मैं इसे मंथन समझता हूँ। मैंने अपनी ही भाषा बना रखी है, अपनी ही फिलॉसफी बना रखी है, अपना ही दुनिया बना रखी है। तो किसी से पूछता भी नहीं मैं यह क्या कर रहा हूँ। अपने आप को ही मैं गुरु बना लेता हूँ, अपने आप को शिष्य बना लेता हूँ, भगवान भी बन लेता हूँ, कभी कभी भगवान बन जाता हूँ। नहीं, भगवान बन के ही काम करता हूँ मैं। जो भी काम करता हूँ फिर मैं दुनिया का मालिक बन के बैठ जाता हूँ। फिर बैठे बैठाए, यहीं बैठे बैठाए किसी को मैं प्रमोशन देता हूँ, किसी को मैं डिमोशन भी देता हूँ। कुछ लोगों को तो मैंने उनकी डेडलाइन ही सिद्ध कर दी कि तुम इतने महीनों में तेरा काम तमाम। ये भी मैं करता हूँ, पर उसके लिए ऐसे नहीं इमोशनल ब्लैकमेल होकर नहीं मैं काम करता। बहुत सभी डिग्रियों से देखता हूँ, चारों तरफ से उसको घूम के देखकर फिर उस पर जब वो मानवता के लिए मुसीबत बन जाए, अब उसके सिवा कोई चारा नहीं। वो चाहे कितनी भी बड़ी पावर रखता हो, उसकी मैं यहीं बैठे बैठे डेडलाइन्स बता दूँ कि डेडलाइन तुम्हारी ये है, इससे आगे नहीं तुम जा पाओगे। तो वो जाता भी नहीं, मैंने बाद में मुझे खबर आ जाती है कि वो काम हो गया। और बहुत से लोगों को मैं जब उनकी हरकतें देखता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग सुनता हूँ उनके में, तो फिर मैं उनको प्रमोशन भी देता हूँ। पता नहीं अब आप मेरे सामने आ गए, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरी ज़बान टर चलने लगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चुप बैठ के इसको पूरी कर लूँ, पर ज़बान फिर भी रुक नहीं रही। अंदर बैठा जो रमता जोगी ना, वो बोले जा रहा है, अरे प्लीज़ होल्ड, और माय डार्लिंग होल्ड। अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी तो सुबह हुई है, 1:30 बजा है, 1:30 दोपहर का समय है। खाना भी हम 3-2:30 बजे खाएंगे। माता जी बना के खाना रख गए हैं, अभी गए ऊपर अपने कक्ष में चले गए। ये हमारे पीछे किचन है। अभी थोड़ा समय पहले माता जी खाना बना रहे थे, खाना खूना बनाकर ऊपर चले गए। तो मैंने कहा चलो हम आपसे मिल लेते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करो। मैं आपको व्यापार करना सिखाऊंगा, व्यापार, बिजनेस। बैठे बैठाए जितना भी खाओ फिर भी खजाना खाली नहीं होगा। मैं आपको बिजनेस दिखाऊंगा, लॉस का कोई चांस ही नहीं उसमें, कोई लॉस नहीं।
खर्च भी कुछ नहीं करना फिर भी सब कुछ आएगा। मेरा अध्ययन है इस पर, मैंने इस कामयाब पाई है। अभी मैं आप जिस जरिए से आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये अभी मशीन मुझे, ये बैंकॉक के बच्चों ने हमें बहुत बड़े लेवल का सामान परचेज करके दिया है। मिनिमम $10,000 खर्च किया होगा 3-4 लोगों ने। अच्छी टेक्नोलॉजी का सामान। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ों की चलाना नहीं आता। रात को बिशप आया था, उससे मैंने सीख लिया थोड़ा सा। तो वो कहता था मैं आके चला दूँ। अरे मैंने कहा नहीं, मेरा क्या पता कब तार जुड़ जाती ऊपर से। तो ये कभी कभी बैठे बैठे तार जुड़ गए तो फिर मैं ऐसे खुद ही कैच कर पाऊँगा, किसी के इंतज़ार करता रहूँगा। आती नहीं मुझे ये चीज़ें चलानी, पर जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैंने सीख ली। एक ही काम करना चाहता हूँ मैं। पता नहीं आप मुझे देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। देखना भाई, देखते देखते भी ऊर्जा मिलेगी आपको। आपको ना अभी देखो, गहरी सांस लेके आपको मेरी सुगंध आएगी, आपको मेरी खुशबू महसूस होगी। ये भी जादू है। आप सामने स्क्रीन में बैठे हो, वहीं बैठे, मैं इस वक्त कनाडा में हूँ, आप इंडिया में हो सकते, पता नहीं कहाँ बैठे देख रहे हो आप। पर आपको आपके बेडरूम में हो, जो लिविंग रूम में हो, जहाँ भी हो, जब देख रहे होंगे तो तुम्हें महसूस होगी खुशबू। गहरी सांस लेके देखो, है ना जादू। ये खुशबू होती है शांत मन, खिला हुआ मन, कोई कंफ्यूजिंग ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई किंतु परंतु ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई शोभ ना हो। जिस घट में ना कोई शोभ हो ना कोई शिकायत, उसके बदन की खुशबू, उसकी इंद्रियों की खुशबू ऐसी होती है, कहीं भी बैठो तुम्हें महसूस होने लगेगी। इस वक्त 2 काम कर रहा हूँ, इसमें भी जा रही है, उसमें उधर भी जा रही है। ये थोड़ी हेरा फेरी हो जाएगी इसमें। रोज़ बनाता हूँ, रोज़ डेली। मेरी वर्कशॉप अभी 10 दिन वेट है, मुझे वेट करनी पड़ेगी, पर एनर्जी तो उतनी है मेरे पास। तो फिर मैं वो 10 दिन में ये बैठ के काम करता हूँ, रोज़ के रोज़ 1 घंटा 1 आवर मैं इसी पे काम करता हूँ। एनर्जी को नहीं करूँगा तो मेरा दिमाग उधर उधर जाएगा, चलो घूमने चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मेरा करता नहीं मन। मैं बस, वहाँ के बच्चे कहते हैं गुरुजी चलो हम वहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं। मैंने कहा भाई मुझे अभी काम है। काम कुछ नहीं होता मेरे पास, खाली हूँ। कोई काम धंधा नहीं है, पर काम कोई नहीं है, पर काम सभी मैं ही करता हूँ। काम कोई नहीं मेरे पास। कंप्लीट हो गए। अब ये जो एंड है ना, इसको लॉक करना पड़ता है। इस
नहीं तो ये खुल जाएगा, नायलॉन का धागा होता है ना, खुल जाता है। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल बनती है, ये बहुत स्मॉल स्मॉल है। ये मैंने वुमेन के लिए, बहनों के लिए बनाए हैं। ये छोटा है, हाथ उनके छोटे होते हैं तो उनके लिए रुद्राक्ष भी बहुत छोटे साइज़ के हैं। ये बहनों के डाला हुआ, वुमेन के डाला हुआ बड़ा सुंदर लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। मोटे थोड़े होते वो जेंट्स के लिए हैं। ये डालता है तो मैं, ये देखो इसमें डाल दिए मैंने। यहाँ पे मौली भी बांधता हूँ, वो ख़त्म हुई है। अब मैं इंडिया जाऊँगा तो इसको गांठ डालूँगा, अभी इसको इसे किया करूँगा। ये देखो ये भी मैंने बनाई है, देखो ये देखो कितनी माला है। ये है जो मैं बनाता हूँ माला, 2 गिनते हैं। रोज़ एक बनती थी, रोज़ की रोज़। जब बनाता हूँ इससे ना मेरा सीना ड्राई हो जाता है, कंठ ड्राई हो जाता है, बनाते बनाते सारी एनर्जी में चल जाती है। 4 5 6 7 8 9, लो पूरे के पूरे 10 बन गई पूरी की पूरी। देखो आज मैंने 10 बना दी। अभी मोती ये ख़त्म हो गया, न्यूयॉर्क पड़े हैं मोती, उसमें छेद डालने वाले हैं, छेद नहीं डाले हुए उसमें, लूज टाइट। अब और बना नहीं पाऊँगा मैं, पर 10 बन गई, मेरा कोटा कंप्लीट है। ये मेरे आने जाने का जो खर्चा हुआ है उसका मैंने अपनी तरफ से ये ऊर्जा दी है, रिटर्न दिया है, अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि मैं, यानी एक तरह से जो सुख, जहाज में आना जाना, खाना पीना। देखो ये घर जो है ना बहुत ब्यूटीफुल घर है, ये बहुत 5-6 रूम है, मैं अकेला ही हूँ जहाँ पर, वो भी एकदम 5 स्टार है। ये सब इन्हीं का, बच्चों का खर्चा दिया हुआ, सब कुछ उन्हीं का अरेंज करके दिया हुआ हमें। तो गुड, थैंक यू। ये सब मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, दिख रहा है आपको? ये सब मैंने अपना, ये देखो कितना कुछ है, ये माला सब अपने साथ ही लेके चलता हूँ। ये धागा ख़त्म हो रहा है, ये धागा ख़त्म हो गया, बस इतना ही है। लगता है कि 3 दिन चलेगा। और भी धागा है, वो न्यूयॉर्क पड़ा, यहाँ है नहीं कोई भी। ये वहाँ जहाँ करने आने के बाद मेरा काम बंद हो जाएगा, बस दुकानदारी बंद हो जाएगी। फिर मैं उस एनर्जी को कहाँ लगाऊंगा? एक्चुअली ना ये माला बनाना एक तरह से, सही बात बताऊं, तंदुरुस्त रहने के लिए है। तंदुरुस्त जाने, अगर कल ही बात कोई हो रही थी कहीं, तो मैंने कभी, जब आप कभी कभी घर बैठे हो, सर दुखने लगे, कुछ एनर्जी लगे कि शरीर में एनर्जी कम हो रही है, तो समझ लो आपका कोई काम कहीं कोई कर रहा है, आपके हिस्से का काम कोई कर रहा है, सारी आपकी ताकत वहाँ जा रही है, तुम वीक हो जाओगे। अगर आपको उस एनर्जी को रिवर्स लाना आता है, उसको फिर से दोबारा बनाना आता है, फिर तो तुम फिर से कवर कर लोगे। अगर आपको नहीं आता तो आप वीक ही रह जाओगे, तो वो रोग बन जाएगा। ये बीमारी ऐसे बनती है। तो मैं भी जब भी कोई काम करता है, मुझे महसूस होता है, तो फिर मेरे पास तो है टेक्निक कि फिर से तप करना है, एनर्जी बनानी है। तो एक्चुअली जब मैं, इतना कुछ सुख मिल रहा है मुझे, सब फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, क्योंकि मैं कोई काम तो करता नहीं, खाली बैठा बातें करता हूँ। सुबह वर्कशॉप जाना है, क्लास करा के आना है, सब ये वगैरह, उससे भी एनर्जी मिलती है। अब परमात्मा का थैंक यू कैसे किया जाए कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो
पता भी नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो थैंक यू तो करना। थैंक यू का मतलब है कि कोई भी मैंने अपना शौक़ हो, चाहे कोई ज़रूरत हो, मैं खुद पूरी नहीं करता। मन में है, मेरी इच्छा होगी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मैं मांगूंगा नहीं। कुदरत दे दे तो दे दे। अगर मैं किसी को कहूँगा वो मुझे चीज़ दो, या मुझे वहाँ घुमा के लाओ, या मुझे ये पैसे दो, या ऐसा दो, वो मुझे मिलेंगे, उससे मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पुण्य नष्ट होगा। तो मैं एक बहुत अच्छा व्यापारी हूँ। मुझे पता है दुनिया की हर चीज़ इंसान को मिलनी है, जो घर बार, गाड़ी, मोटर, सब कुछ हमारे इंसान के लिए बनाई है। कुत्ता बिल्ला थोड़ी चलाएंगे जी। मुझे ये इस चीज़ की नॉलेज है। मुझे अगर मेरे भाग्य में वो चीज़ लिखी हुई है, वो मुझे मिलनी है, मैं चाहे काम करूं चाहे ना करूं। मैं एक बहुत पुराना एक डायलॉग बोलता था, मैं फिर से बोलता हूं। जिस फल पे ना आपका नाम लिखा हुआ है, जो भी आपका नाम है, सुरेंद्र हो, अशोक हो, गगन हो, हरपाल हो, जो भी, वो फल चाहे हॉलैंड में हो या जापान में, अमेरिका में हो या अफ्रीका में, चाहे वो फल तुम तक पहुंचेगा या परमात्मा तुम्हें वहां तक ले जाएगा, चाहे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी ना हो, वो तुम तक पहुंचना ही है। उसके लिए तुम्हें पसीनो पसीने होने की ज़रूरत नहीं। सो मैंने इस चीज़ को अध्ययन कर लिया है। पर कर्म हम इसलिए करते हैं कि शरीर तंदुरुस्त रहे, फिट रहे। तो जब इस चमत्कारों को, कुदरत को महसूस करने के बाद फिर तुमने उसका थैंक यू करना। ये कुदरत हमें सुख दे रही है। आज जो घर में बैठा हूँ, ये भी कुदरत की दी हुई है। हर चीज़ जो भी है कुदरती हमें देती है। तो कुदरत को थैंक यू कैसे कहो? माथा टेक के नहीं किया जाता। तो फिर अपना वो जो तप होता है, जो अपनी एनर्जी होती है, जहाँ अपनी काबिलियत होती है, उसे किसी ज़रूरतमंद को पास करनी होती है। तो बाकी वर्कशॉप तो होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वीक होते हैं, तो उनके लिए ये जो मैं माला बनाता हूँ, तो इस माला में ना अपनी मैं सारी एक दिन की ऊर्जा उसमें डाल देता हूँ। मतलब कल्पना से ही होता है सब काम। जो बैठे, जो जैसे जैसे करोगे उसी में घुस जाए। लगता, महसूस भी होता है मुझे जब बना रहा होता हूँ। 4 माला बनाने के बाद मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ कि मैं जीरो हो गया, सब खाली हो गया। अब मेरे पास जहाँ मेरे कंठ में जो ऊर्जा होती है वो भी कम हो जाती है, चेस्ट में भी वो कम हो जाती है। पता लगता है कि सारी इसमें घुस गई। फिर से मैं दोबारा फिर कुछ ना कुछ कर देता हूँ, साधना कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो फिर वो चीज़ मैं किसी के ज़रूरतमंद को देता हूँ। वो चाहे मेरा कोई शिष्य हो ना हो, चाहे जान पहचान हो ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जब भी कोई मेरे पास आए या कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ अगर मेडिटेशन साधना करना सकते हैं ठीक, पर कुछ लोगों को नहीं करना पता होता है, इनको नहीं, पर जरूरत आया था कोई तो मदद करनी होगी ना। अगर वो मेरे दर पे आया है, मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए तो करना ही होगा। परमात्मा ने मुझे ज़िंदा रखा है, तो फिर मैं उनको 30 दिन, अगर ज़्यादा कोई बंदा जो इंसान मेरे पास आता है, उसमें कुछ मैं देखता हूँ कोई ख़ास नेकी है, तो उसको 90 डे के लिए भी मैं ये ऊर्जा देता हूँ कि आप 90 दिन तक या 30 डे तक ये समस्या आपको क्लियर रहेगी। तो वो मुझे लोगों ने बताया है, उससे आगे नहीं। ये जो भी माला बनाते हो इसकी लिमिट है, क्योंकि भाग्य किसी को उधार नहीं मिलता। भाग्य तुम्हें खुद ही अपने कर्मों से बनाना होता है। हमारे पास संत महात्मा, मंदिर मस्जिद कहीं भी चले जाओ, थोड़े समय के लिए तुम राहत पा सकते हो, परमानेंट नहीं। परमानेंट के लिए तुम्हें अपनी जवानी को, अपनी काबिलियत को, अपनी पर्सनैलिटी को, शायद कुदरत ने तुम्हें कुछ अधिकार दिए हैं कि तुम एंजॉय करो। उसे एंजॉय किए बिना तुम किसी ज़रूरतमंद को वो एंजॉय करवाओ, ये थैंक्स है। फिर उसके लिए आप तंदुरुस्त रहते हो और कुछ नहीं मिलेगा। शरीर तंदुरुस्त रहेगा। शरीर तंदुरुस्त है तो फिर तो क्या बात है। बाकी तो जो चीज़ें अपने आप, यानी जो कुदरत ने लिखा है, 10 दिन बाद ये मिलना, 20 दिन बाद, 25 दिन, 50 दिन, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, स्टोरी बनाई हुई है। अगर वो मिले ही जाएगी। अगर हम बीमार हो जाएंगे 10 दिन बाद, अगर हमें वो चीज़ आनी है, 10 दिन तक हम बीमार हो जाएं, खंडित हो जाए, खा ही ना सके उसे, तो इसलिए 10 दिन तक अपने आप को फिट रखने के लिए ये जो भी मैं काम करता हूँ, कोई दान नहीं करता। ये मेरी एक अच्छा व्यापारी समझ लो। मुझे पता चल गया कि ऊर्जा, इसको मैं ये जो सारी ऊर्जा खुद भी इंजॉय कर सकता। अभी मैं बाहर गाड़ी भी दी हुई है इन बच्चों ने, गाड़ी लेके जाऊँ, कहीं घूम के आऊँ, कहीं पार्क, गार्डन, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मैं कहीं भी नहीं जाता। मेरे लिए इंडिया हो या कनाडा, अमेरिका, जो कोई भी हो, मैं उसी तरह जीता हूँ जैसे अपनी कुटीर में जीता हूँ। इस घर में आ गया मैं,
एयरपोर्ट से गाड़ी लेके मुझे यहाँ आई, मुझे अंदर आ गया। पीछे जहाँ पर किचन है, माताजी खाना बनाएंगे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, रात को जो भी हल्का फुल्का खाएंगे। सो मैंने, माताजी जाएंगे बाज़ार जाएंगे, सामान लेने जाना होगा तो ले जाए, नहीं तो किसी ब्लिंटिन ला देना बस। तो सब आते हैं कि गुरु जी चलो। मैं जब तक मुझे कोई जॉब ना हो मैं बाहर जाता ही नहीं। अभी मुझे 30 डेज़ हो गए, मैं अंदर ही हूँ घर के। 2 दिन पहले मैं बाहर गया था आउटसाइड, बच्चे आए थे सब मिलने, तो फिर मैंने उनसे बातचीत करनी थी, बैठना था। वो वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है उन लोगों ने। बस उसी समय मैं बाहर जाता हूँ जब मुझे काम हो, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाता। मैं अपने अंदर ही रहता हूँ, अपने हित के अंदर ही, दिमाग पर इंट्यूशन आती रहती है, उस पर ही रहता हूँ, फिट रहता हूँ। सो मैं आपको ना एक जो मेन बात बताने जा रहा हूँ, जो जितना भी समझ लो आप, एक व्यक्ति 50 साल या 60 साल तक उसने छल कपट किए, धोखाधड़ी की, झूठ फरेब किए, बहुत से लोगों का घर भी उजाड़ा होगा उसने। 40 साल 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र हो गई, 60 ओवर हो गया, 60 से भी आगे चला गया, वृद्ध हो गया। अब उसको कुछ तकलीफ होने लगी फिजिकली, शरीर में बीमार हो गया, मेडिसिन भी काम नहीं करेगी उस पर, क्योंकि उसने सारा जीवन तो टॉर्चर ही किया लोगों को, पैसे धन इकट्ठा किया, पता नहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए कितने लोगों को कैसी टेढ़ी वेढ़ी उंगली की होगी। अब वो व्यक्ति बीमार हो गया, अब मेडिसिन भी उस पर असर नहीं करेगी, क्योंकि वो मेडिसिन भी एक दिव्य है, डॉइन है, चाहे वो देसी हो या ब्लैती, कृपा के बिना दोनों किसी काम की नहीं। तो कृपा हमारा बैंक बैलेंस होगा तभी वो मेडिसिन असर करेगी। अगर हमारा बैंक बैलेंस ही नहीं, हमने सब जितना भी तब था एंजॉय करने में ही लगा दिया, अपने निजी स्वार्थ में, किसी को दिया ही नहीं कभी, तो तुम एक समय बीमार हो जाओगे। पहले मेडिसिन असर करेगी, वो भी बंद कर देगी। तो एक व्यक्ति 60 साल तक जब बीमार हुआ तो वो मेरे पास आया, किसी मंदिर मस्जिद गया, जा किसी महात्मा के पास आया, तो तकलीफ में है। जब डॉक्टरों से ना बने, मेडिसिन बने, फिर लोग महात्मा लोगों के पास ही जाते हैं। ज़्यादातर ग्रह भी दिखाते हैं, कुछ टाइप ग्रह दिखाते हैं कि ग्रह कौन सा आ गया। कभी कभी ग्रह से भी बात नहीं बनती, फिर किसी जिंदा महात्मा के पास जाते हैं कि कोई ना कोई उपाय बताएगा। योगा मास्टर के पास चले जाते हैं लोग। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक आप इसका जज करके ना इसकी ट्यूनिंग करना, मान लो एक उसका निर्णय कर लेना आप कि एक व्यक्ति 60 साल पता नहीं कितने लोगों का घर उजाड़ा है, बहुत कुछ किया उसने, निजी बहुत लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल भी किया होगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब वो व्यक्ति मेरे पास आके माथा टेकता है मेरे आगे, हो सकता है 100 200 500 1000 डॉलर भी देता है मुझे, तो मैं उस डॉलरों को देख के कहूँगा जाओ कल्याण होगा तुम्हारा। ये कोई बात जितती नहीं कि जिस व्यक्ति ने पता नहीं कितने लोगों को ब्लैकमेल किया हो, कितने लोगों को टॉर्चर किया हो, वो मेरे पास आए, माथा टेक दे और मैं कहूँ जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, आज के बाद तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। ये थोड़ा मेरे कैलकुलेशन में नहीं आता। जानी मेरे आगे हाथ माथा टेक, अगर इतने बंदे काम करने के बाद अगर माथा टेकने से 100 200 1000 डॉलर देने से इंसान पापों से मुक्ति पा लेता है, जब गंगा स्नान से मुक्ति पा लेता है, फिर तो हर व्यक्ति, फिर तो पापों की को अनलिमिटेड हो जाए, कोई पता ही है कि माथा टेक के ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कुछ भी। जो तुमने पाप किए हैं, चाहे वो किसी गंगा स्नान कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। अगर तुम्हारे पास कोई ऊर्जा होगी तो बर्दाश्त कर लोगे, अगर ऊर्जा ही नहीं, आपने कोई रिजर्व रखा ही नहीं, तो तुम ना मेडिसिन असर करेगी कुछ भी। तो मैं सीधा सा इस चीज़ों को मैंने पीछे लोगों को देखा है, मेरे कोई नियर डियर जिनके साथ मैं तालमेल रखता था, तो वो लोग शायद गुड भी थे, दान पुण्य भी करते थे, सब कुछ करते थे, पर मैंने उनका आखिरी समय ना ऐसे देखा, उनको बहुत बीमारियाँ भी थी उनमें, बहुत सी वीक भी थी। बुढ़ा तो मैं भी हूँ, पर अभी मैं भी मुझे नहीं लगता कि
मैं भी बुढ़ा हूँ। सो उन्होंने देख कर मैंने अपने ऊपर लागू किया, वो ऐसा क्यों हुए, अगर इतना बंदगी भी करते थे, पाठ पूजा भी अरे सेवा भी करते थे, दान पुण्य भी शायद करते होंगे, सेवा सुबह भी करते थे, मैंने सुना है उनके लिए, रिसर्च किया। फिर भी वो ऐसा क्यों? बट उन्होंने क्या किया कि वो सारी की सारी जितनी ऊर्जा मिलती थी ना, उन्होंने अपने ज़्यादा धर्म में दी या जात में दी या अपने खानदान को दी। मैं ऐसा नहीं करता। ना मेरी जवानी, ना मेरी तप, ना मेरी काबिलियत, ना अपने धर्म के लिए है, ना अपनी जात के लिए है, ना अपने खानदान के लिए। मैं सिर्फ एनर्जी अपनी सिर्फ मानवता के लिए लगाता हूँ, या देश पे लगाऊंगा या मानवता के लिए। मुझे कोई लेना देना धर्म क्या होता है, जात क्या होती है, खानदान क्या होता है, बच्चे क्या है, बीबी क्या है, बाप दादा क्या है, परदादा क्या है, पूर्व क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने जो आज ऊर्जा कमाई है, मेरा सिर्फ टारगेट होता है कि आज की जो मेरे पास ऊर्जा है मैं आज ही किसी को ट्रांसफ़र कर दूं। कोई नहीं आया मेरे पास तो मैंने फिर इन मालों में लॉक कर देनी है। ये माला मैंने बना दी, इसमें मेरी माला में ऊर्जा फिट होगी, अब मैं फिर खाली। सो मैं आपको भी कहूँगा कि आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन किसी को बताई नहीं जा सकती। तुम देखो कि तुमने अपनी लाइफ को कितना स्वस्थ जीना है। योगा से तंदुरुस्ती कोई नहीं मिलती, ये सिर्फ विल पावर मिल जाएगी, तुम्हारा मांसपेशियाँ शुद्ध हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। पर उसके लिए ऐसा नहीं। रावण करता था सब। रावण को आप हिस्ट्री लोग कर बोलते हैं, मुझे तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने पढ़ी भी नहीं, पर हर बंदा कहता है कि वो एक टांग पे खड़ा होकर 10-10 घंटे सिमरन करता था। इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि उसके बराबर कोई भी सिमरन करता होगा। अगर भगवान का सिमरन करने से इंसान को कोई कामयाबी मिलनी है तो वो तो व्यक्ति कामयाब था। वो मुझे नहीं पता कामयाबी किसे कहते हैं। आपको लगती होगी वो कामयाबी, मेरे लिए वो कामयाबी नहीं थी। आपका सोच बताने क्या है कैसी नहीं। तो अगर वो योग भी करता था, हठ योग भी करता था, बहुत सी समाधि, ये समाधि लगाना हठ योग ही है, बहुत कुछ करता था, उल्टा भी लटकता, सब कुछ करता था वो, फिर भी वो उसकी इंद्रियां एक अपने खानदान तक सीमित रही, खानदान से बाहर हुआ नहीं, शायद अपने धर्म तक रही। धर्म तक फंसे रहना, जात तक फंसे रहना, खान तक फंसे रहना, एक तरह से समझ लो तुम आत्महत्या ही कर रहे हो अपने लिए, सुसाइड कर रहे हो अपने आप को। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जीवन बहुत करोड़ों हजारों लोगों के लिए बना है। ईश्वर ने हमें 2-4 रिश्तेदारों के लिए पैदा नहीं किया। ये आपको पता नहीं। मुझे जिस दिन नॉलेज हुई थी मैंने पलट के नहीं देखा क्या होते हैं रिलेशन, रिश्तेदारी। इन्जॉय मैं सबको करता हूँ, इन्जॉय के लिए मैं कोई भी मिसिंग नहीं करता, हर रिश्ते को इन्जॉय करता हूँ मैं। पर अपनी ऊर्जा जो है, जो मेरी तप है, जो मेरी काबिलियत है, वो जवानी है, उस पर लिए मैं कोई कमिटमेंट नहीं कि मैंने अपनी माँ को देनी, बीवी को देनी, बच्चों को देनी, या अपने धर्म में देनी, या ये कोई कमिटमेंट नहीं। मैं तो ये टोटल मानवता के लिए दूंगा या संसार के लिए दूंगा। जब भी मुझे मौका मिलता, मौका मिल ही जाता है मुझे, तकरीबन रोज़ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। कल भी फैमिली का आई थी जो ना कि मेरी जान थी, पहचान थी, उनको कोई श्रद्धा भी नहीं थी, पर प्रॉब्लम थी बड़ी उनके बेटे की। सिंगल बेटा था, इकलौता जवान था, तो वो बीमारी कंप्यूटर में भी नहीं आ सकती थी कि कहाँ अगर सोचें कि वो कंप्यूटर में आ जाएगी, चेकअप करने से भी नहीं होनी थी। वो भी यही था, आध्यात्मिक ही था कोई प्रॉब्लम। तो मैंने उसको 30 दिन के लिए नॉर्मल किया। शायद वो जाते समय इतना, जिस हिसाब से मैंने उसके इकलौते बेटे को ऊर्जा दी, उस हिसाब से उन्होंने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। पर वो प्रॉब्लम बड़ी थी, पर मैंने उसको, मेरा जॉब है, मैंने उसको वो मेडिसिन बना के दी। तो ये माला ही थी, मैंने इसी बैठा बैठा ही वो नॉर्मल हो गया था। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, आप भी देखो, तुम्हें जो ईश्वर ने काबिलियत दी है, योच दिया है, मनोबल दिया है, अगर आप अपने धर्म पे निशावर कर रहे हो, या जात पर, या खान पर, दब पर निशावर, तो अच्छे व्यापारी नहीं हो आप, अच्छे नहीं। आपको कहीं ना कहीं तुम्हारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं छेड़ेगा वो, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। जहाँ तुम्हारी बीवी में, जहाँ तुम्हारे बच्चों में ऐसी हरकत पैदा कर देगा, तुम किसी को बता भी नहीं सकोगे। ये कुदरत से तुम बैर मत लो पुत्र। कुदरत सिर्फ उसी पे पैदा होती है जो कोई व्यक्ति किसी को राहत दे रहा हो,
चाहे वो सिमरन करे ना करे, कोई पाठ पूजा योगा करे ना करे, अगर वो किसी को राहत दे रहा है, अगर वो हर बात पे कोई इमोशन, किसी को देखना कहीं के लोग इमोशनल ब्लैकमेलर होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले, कभी परमात्मा उसको देख कर खुश नहीं होता, वो कभी भी नहीं। वो कहता है यार माहौल में पॉइजन पैदा कर रहे हैं ये लोग, जो माहौल में शांति फैलाते हैं वो उन पर पैदा होता है, जो पॉइजन फैलाएं, वातावरण में जहरीला पैदा हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, वो किसी भी तरह परमात्मा कुदरत उसके लिए कोई ना कोई ऐसी समस्या पैदा कर देगी। आप अब शायद पहले ना करते, मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता, पर ये इंटरनेट का ज़माना है, इसका नाम है चमत्कारी आदि युग, कलयुग ख़त्म हो चुका है। इस युग में आप अच्छा काम करो, 6 महीने के अंदर तुम्हें कोई बोनस मिलेगा। बोनस शायद तुम्हारी बीवी से तुम्हारा रिलेशन, शायद तुम्हारे बच्चों से तुम्हारा रिलेशन, शायद तुम्हें फिजिकली फिटनेस, मेंटली फिटनेस, ये सब चीज़ें कुदरत से बोनस के तौर से मिलती है। देखो मैं बताऊं, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलनी। कुछ चीज़ें, ये जो है कपड़ा है, ये पैसों से मिलेगा, ये पैसों से, ये बैठने के लिए कुर्सी भी पैसों से मिलेगी, घर भी पैसों से, पंखा पैसों से मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें भी पैसों से मिलेगी। पर कुछ चीज़ें, पैसा वहाँ भी खर्च होगा, कुछ चीज़ें हमें पैसा दान करने से मिलेगी। पति और पत्नी, बीवी मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, उनका आपस का रिलेशन गुड हो, वो तुम्हें पैसा दान करने से मिलेगा। तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी हो, वो भी तुम्हें पैसा दान करने से मिलेगा। तुम जो खाना खा रहे हो, तुम्हारे अंदर जाके फूड पॉइजन ना बने, उसका असर पॉजिटिव हो, वो भी तुम्हें पैसा दान करने से मिलेगा। तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, वो भी पैसा दान करने से मिलेगा। यानी कुछ पैसा हमें पैसों से चीज़ खरीदी जाएगी, कुछ पैसा दान कर, फोकट में तो मौत भी नहीं मिलनी। ये परमात्मा ने ना, एक जैसे आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर फिट कर देते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे वो जो कस्ट होते हैं ना, जो वीज़ा लगाने वाले, तो आप उसमें अप्लाई करो टक 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 करके। अगर आपका कोई पॉइंट वहाँ पूरा नहीं हुआ तो वो रेड सिग्नल देने लगेगा। आज जितनी बार रिपीट करते जाओ, फिर भी वो रेड ही बताएगा। जब आपके कागज़ सभी कंप्लीट होंगे, वो अपने आप ग्रीन कर देगा, साइड कर देगा, गुड। तो जानी वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता, वो कंप्यूटर ही काम कर रहा होता। इसी तरह परमात्मा ने भी रूल्स बनाकर कंप्यूटर में फिट करके, आप वो सो रहा है, वो गहरी नींद में है, वो सो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। अगर जब वो सिस्टम बैंक बैलेंस होगा, पुन होंगे ऑटोमेटिक, तुम्हें रिलेशन अच्छे मिलने लगेंगे। तो आप भी पुत्र, मुझे शायद है तो जानी चीज़ें जो किसी को एडवाइस दे के नहीं बनाई जाए, अंदर से ही होता है। दान पुण्य करना या अपनी जवानी को कहीं डोनेट करना, मुझे नहीं लगता, मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो कहीं ना कहीं करने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं। पर ये चीज़ें मुझे नहीं किसी ने पाठ पढ़ाया था, दान पुण्य करना हो, ये अंदर से ही हुआ सब कुछ, अंदर से। ना मैंने अभी एडवाइस ली किसी से, ना मुझे कि ये किताब में पढ़ा था, बस अंदर जब मुझे वो खिला, अंदर से वो खिला, जब वो उसका स्वभाव है, वो जब अंदर होता है ना, वो उसका स्वभाव है किसी ना किसी को हक करके उसको राहत देना। उसके लिए वो ये नहीं सोचेगा मुझे क्या मिलना, ये मुझे दे, पहले मुझे दे, मुझे, उसकी कोई शर्त नहीं होती, बिना शर्त ही वो राहत देता। वो अंदर जो जब खिलता है, वो शब्दों में नहीं दिखाया जा सकता। जब वो आप वहाँ पहुँचोगे तो पता चलेगा, मैं भी बता नहीं सकता, पर आप मेरी बातें सुनते समय महसूस करोगे, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा मेरी बात सुनने में। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, को उसका मुद्दा है भी नहीं, फिर भी आप टक लगा के सुनोगे। ये है उस खिले हुए मन का रिजल्ट, शांत मन। तो सो मेरे कहने का मतलब ये तो हुई, मैं एक अपनी काम करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये मैं सब काम करता हूँ कि अपनी जवानी या अपनी ऊर्जा या अपनी काबिलियत मैं कहीं ना कहीं डोनेट करता हूँ। मुझे भी सब सुख चाहिए, पर मैं सुख ये नहीं कहता, अरे मुझे वो ला के दो, अरे मुझे वहाँ लेके जाओ, अरे मैंने वहाँ घूमने जाना, मुझे गाड़ी दो। ये मैं नहीं करता ये काम। कोई मुझे ले जाए, वो भी किसी लॉजिक पर, बिना लॉजिक मैं भी नहीं जाता।
कल आए थे बच्चे तो कहने गुरुजी जाना है, चलो आप भी चलो, हमें ले चलते हैं वहाँ से ऐसे। मैं कहा नहीं भाई, मेरे पास जॉब ही नहीं है। हाँ, कोई काम होगा, कोई जॉब होगी तो मैं ज़रूर चलूँगा, क्योंकि फिर मैं जाता भी हूँ। अभी मैंने कुछ शॉपिंग करके लाना था सामान, तो वो मुझे ही जाना था, फिर मैं ही खुद ही गया, मैंने ही चॉइस किया, उस चीज़ को लेके आए। लेकिन यार मैंने चॉइस करके छोड़ा, वो अपने आप लेके आएंगे। तो वो जो चीज़ पे मैंने ट्राई करनी वो मैं ही जाता हूँ, वैसे मैं कहीं नहीं जाता। अब मैं एक थोड़ा सा ना 7 दिन की 21 दिन की वर्कशॉप में एक बोलता था तरीका, वो मैं अभी शायद वो शूट नहीं कर पाया, वो मैंने आपको समझाने का तरीका है और कुछ नहीं। अगर जो समझने हैं वो पहले पन्ने पे समझ आएगा, नहीं समझ आएगा उस पर जितनी चाहे बोलते जाओ। मैंने देखा जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। मैंने बड़े बड़े माला फेरने वालों को खड़क लखालते देखा, मार देंगे काट देंगे। अरे मेरे हाथ में जब माला आई थी तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने दुश्मन को भी मार दूं, या उस पर कोई मैं धौंस जमा दूं। अब एक ही चीज़ आ सकती है, या ये तो या ये, 2 चीज़ें नहीं हो सकती। एक म्यान में 2 खड़क नहीं हो सकती, या फिर शांति या फिर अशांति, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। तो मैं तो अपने एक ही ऑप्शन पे रहता हूँ। जब मुझे इसकी चलो हो तो मैंने कहा जब माला ही पकड़ ली, अब जब उसी की शरण में ही चल गए तो फिर बदला क्या, लेना क्या, देना क्या, मिलना क्या, गवाचना क्या, अगर आप उस शरण में आ गए तो मैं तब लोगों को कैसे अपनी जवानी को कुदरत से काम कैसे लेना है, कुदरत किसके काम करती है, किसके काम नहीं करती। हम जैसे निरंकार कहते, निराकार कहते हैं, जैसे हम भगवान कह देते हो, उसके लिए भगवान को खड़क उठाने की जरूरत नहीं, पुत्र अस्त्र शस्त्र भगवान को उठाने की जरूरत नहीं। अगर अक्सर सच्चा चला रहे हो तो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो एक जगह बैठकर दांतों थले जीभ अपनी दबा दे तो दुनिया का एक तरफ हिस्सा ही खत्म हो जाए। अगर वो आँख मींच ले तो यहीं बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है, उसको इंद्रियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। भगवान का मतलब ये है एक ही जगह पर बैठ के अगर वो जिस तरह से अपने मनोमंडल को दबा देगा वहीं का वैसे ही खत्म हो जाए, कोई फिजिकली इस्तेमाल एक्टिव करने की जरूरत नहीं। ये है भगवान। तो मैं आपको बताता हूँ उस निराकार भगवान को आप कैसे, जिंदा भी होता है, शरीर में भी आता है, बिना शरीर के भी होता है। वो ये निराकार बॉडी में भी आता है। तभी मैं कहता हूँ हमसे ही पहचान है इस निरंकार की। अगर हम नहीं तो ये निरंकार भूत है, डरावनी चीज़ है, किसी के काम का नहीं। तो हम ही आपको इसका क्लियर करते हैं कि क्या है ये सब। तो मैं आपको अब इसके बारे में बताऊंगा पुत्र कि ये जो तरीका भी शेयर करने जा रहा हूँ आपसे मैं, कि मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पति के साथ रात दिन मेहनत करके आप उनका पालन पोषण करो। ये 21 दिन की परीक्षा में ये मैं इस तरह से समझाता था लोगों को कि यार ईश्वर से, कुदरत से काम लेना है, किसका काम करेगी किसका नहीं करेगी तुम खुद ही देख लेना। तुम जीवन का आधा काल अपने रिलेशन के साथ, अपने नियर डीरों के साथ, इंडिया में हो या कहीं भी देश में, जिस देश के तुम रहने वाले हो, रात दिन मेहनत करके उनका पालन पोषण कर रहे हो, कोई मिलावट नहीं। सुबह काम करना, शाम को काम करना, जो भी पैसा आना उसके माँ की सेवा, बाप की सेवा, बीबी की सेवा, पति, बच्चों, सबके लिए तुम उसके लिए करते हो। बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी जरूरतें पूरी करना, ये रात दिन तुम कर रहे हो। जीवन का आधा काल आप इंडिया में हो, एक दिन तुम्हें अमेरिका जाना पड़ जाए अकेले में। जीवन का आधा काल इंडिया में, अब तुम अकेले अमेरिका में हो, वहां जाके तुम्हारी किस्मत का फाटक खुल जाए, तुम्हें वहीं सेटल होना पड़ जाए और तुम वहां अकेले हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एक दिन तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारा शरीर खंडित हो जाए, तुम बिस्तर पे पड़े मछली की तरह तड़फ रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी ऐसी इक्विपमेंट ना हो कि किसी की मदद मिले, कोई भी तुम्हारे पास ना हो, कोई आसरा भी ना हो, कोई सहारा भी ना हो, तुम सिर्फ अकेले हो पर तड़फ रहे हो बिस्तर पे पड़े। तुम्हारे माँ बाप रिश्तेदार सब इंडिया में हो, तुम अकेले अमेरिका में हो, तुम्हारे पास कोई भी सुख सुविधा ना हो हेल्प के लिए, तो फिर आप किसकी मदद मांगोगे? भगवान को कहोगे हे परमात्मा प्लीज़ मेरी मदद करो, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस तू ही एक सहारा है, परमात्मा प्लीज़ तू ही मेरा सहारा। ये डायलॉग मैंने सुना है लोगों को रोते हुए, चिल्लाते हुए, माथा टेकते हुए, भगवान में तू ही है मेरा सबका हारी, तू ही है। तुम ऐसा कुछ नहीं है, सबका नहीं है वो।
ऐसा कुछ नहीं है कि वो सबका कैसे आप सबके हो, आप सिर्फ 2-4 रिश्तेदारों के हो तो वो भी सबका नहीं होता पुत्र। तो जब आप अरदास करोगे कि मैं बिस्तर पे पड़ा तड़फ रहा हूँ, मेरी प्लीज़ गॉड प्लीज़ हेल्प करो, मेरी मदद करो, फिर उधर से भी आवाज़ आती है। कोई विरला सुन पाता है। फिर उधर से आवाज़ आती है, वो कहता है क्या मांग रहे हो भाई? हरपाल जी, सोनम जी, सुनीता जी, रेखा जी, अशोक जी, मेरी मदद। भगवान कहते हैं क्यों करूं मैं तेरी मदद? बुलाना अपनी माँ को जिसका तू रात दिन पालन पोषण करता था, बुला अपने बाप को जिसके लिए तू रात दिन कमाता था, बुला अपनी बीवी अपने बच्चों को जिनके लिए तू रात दिन मरता था, मैं तेरी क्यों मदद करूं? परमात्मा कहते हैं अगर तुमने इन 2-4 रिश्तेदारों से ऊपर उठ के किसी गैर के लिए कुछ किया होता तो आज मैं तेरे पास एक नहीं हज़ारों गैर तुम्हारी मदद के लिए भेजता, पर तू आशिक था अपनी नकम्मी माँ का, नकम्मे बाप का, 2-4 रिश्तेदारों का, मैं तेरी मदद क्यों करूं? परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए, डिवाइन हेल्प चाहिए, कुदरत का सहारा चाहिए, तो तुम्हें इन 2-4 रिश्तेदारों से, धर्म, जात और ख़ानदान से बाहर होकर किसी की मदद करनी होगी। फिर तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम आने से पहले ही मैं मदद के लिए भेज दूंगा। जिस व्यक्ति ने अपने आप की सीमा बांध रखी है, मैं क्यों करूं, इससे मुझे क्या लेना देना, दिस माई मदर, जे मारा फादर, जे मेरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली का ही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है तुम्हारे साथ, चाहे तुम कितने बड़े कलाकार हो, कितने बड़े मास्टर हो, पुत चीख निकाल, सारी दुनिया से तुम बाजी जीत जाओगे, हो सकता है तुम में पावर हो, पर ये 2 फुट का जो शरीर है ना, ये तुम्हारी चीख निकाल देगा। तुम किसी को बता भी नहीं सकोगे अपनी प्रॉब्लम, अपनी फिजिकली हरकतें किसी को इसी में है वो बैठा निराकार, इसी में एक कण कण में वो ही है, वो अंदर बैठा तुम्हारी एक छोटी सी नस दबा देगा, छोटी सी नस सारे सिस्टम को डाउन कर देगा। वो किसी कंप्यूटर पे नहीं आएगा, कंप्यूटर में भी उसका सॉफ्टवेयर पे भी नहीं आ पाएगा, कहाँ से ब्लॉकेज हुई, क्या हुई, एक क्षण के अंदर। तो इसलिए कुदरत से दादागिरी करना, कुदरत को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कुदरत सिर्फ उसी पे पैदा होती है जो किसी को राहत दे रहा है बिना किसी कारण, कोई शर्त रखे बिना। अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बना दो। कोई जिद नहीं कि पुत्र पहले मुझे ये दो फिर मैं ये करूँगा, पहले मुझे वो दो फिर ये करूँगा। तुम ठर लिए जाओगे पुत्र, चाहे तुम कितनी साधना करके बैठे हो। रावण देखो कितना था, मैं फिर बार बार उनका पता नहीं क्यों नाम ले रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं, मैं पुरानी हिस्ट्री की कोई भी देवी देवता किसी की बात अपने अंदर घुसेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो बातें करते ना फिर उसकी बहुत सी उल्टी सीधी धारणा आने लगती है। मैं आज से आगे वाली बातें करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट से आगे फास्ट, पीछे आगे जाना है, पीछे जाने की जरूरत है नहीं, तो भविष्य की ओर चलते हैं हम। सो मैं आपको बताऊंगा पुत्र, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ चंद रिश्तेदारों पर सीमा बांधी हुई है, कितनी ही पाठ पूजा कर लो, कितनी योगा कर लो, जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल लो, फिर भी वो तुम्हें धर देगा। तुम्हें ना सही, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, यानी हो सकता है कि तुम्हें अच्छा रखे, तुम मन सबर के रहो। अगर तुम्हारी बीवी या तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बेड पे पड़ा तड़फ रहा हो, तुम उसके लिए कुछ भी ना, हो सकता है तुम्हारी संपत्ति के मालिक हो, तिल तिल मरने वाला बात है वो, तिल तिल तुम्हारी बीवी से तुम्हारे रिलेशन खराब कर देगा। क्या कर लोगे आप? तुम्हारे पास इतनी हाउस पावर नहीं है कि तुम उस समस्या को हजम कर पाओगे। बुध तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे सामने तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, अमीर ज़्यादा हो, तुम तंदुरुस्त हो, तिल तिल मरोगे पुत्र। ये है कुदरत अपना रिजल्ट देती है। तो मैं ये जो माला बनाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, यानी अपनी ऊर्जा, जब मुझे ये बातें फिलॉसफी समझ आई थी ना, इसे एक मैथ समझ आया, तो मैं कभी सोचता नहीं कि यार मेरा धर्म, मेरा कोई धर्म ही नहीं है, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मेरे लिए कोई भी आ जाए यही मेरा धर्म है, जो भी मेरी तप है, ऊर्जा है, मैं उसको किसी ना किसी को दूंगा जो मेरे सामने आ जाए। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरा बर्थडे था, जन्मदिन, अभी मैं डायलेक्ट बोल के बताता हूं आपको कौन सा। मैंने अभी गुरु पूर्णिमा वाला दिन था, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने वरदान दिया। देखो ऐसे बैठ के मैं निरंकार बन गया। गुरु पूर्णिमा यानी 70 को लोग थे, 70-80 लोग थे, आए थे मुझे मिलने यहाँ पर, इसी और जगह पर। तो मैं ऐसे समाधि से जैसे उन्होंने मेरी आरती उरती उतारी, पर मैं वो प्लानिंग था, मेरे अंदर प्लान था
कि अगर गुरु पूर्णिमा है तो उसके दिन, गुरु पूर्णिमा भी थी कहते 90 साल बाद आई थी, मुझे पता नहीं, ये बोलते तो मैंने सुन लिया हुआ था। तो मैंने कहा अगर इतनी ही वो आज कोई स्पेशल है तो उसके लिए अगर लोग इसको मानकर इसकी आरती उतारते हैं तो कोई बोनस भी देना चाहिए। तो फिर मैंने, जिंदा हूँ तो मैं मुर्दा तो हूँ नहीं कि बुत बन के बैठा हूँ ऐसे कि लोग आए आरती उतार कर रो पीट के चले जाएं। मैं जिंदा हूँ, उन्होंने मेरी आरती उतारी तो उनको बोनस दिया। मैंने उसको बोनस क्या दिया, आज जो आपने जो प्रक्रिया की है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपने जो ये रस्म अपनाई है, इसके बदले में आपका कोई एक काम सिद्ध होगा जो होने वाला ही नहीं था, वो कभी हो ही नहीं सकता था। ऐसा काम सिद्ध होगा जिसने तुमने सोच लिया ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता, वो काम होगा जो कभी काम हो ही नहीं सकता, होने वाला ही नहीं था, हो ही नहीं सकता, वो हुई। ये देखो कितना बड़ा डायलॉग मैंने ऐसे बैठ के निरंकार बन के दे दिया। गुरु पूर्णिमा का दिन, अगर ये डिवाइन चीज़ों का है तो उसके लिए कुछ तो डायलॉग ऐसा होना चाहिए जो आम काम तो हर वक्त डायलॉग मिल ही जाता है। कुत्तों को रोटी डाल दो, कीड़ियों को दाना डाल दो, मच्छियों को डाल दो, अगर कोई विशेष है तो विशेष ही होना चाहिए। तो मेरे बर्थडे पे भी था वो डायलॉग भी, मैंने पहले था टोरंटो में, अब वैंकूवर। पिछले साल मैं टोरंटो में था, इस साल मैं वैंकूवर में। जब मैं डायलॉग बोल रहा था ना तो मैंने उनको कहा था जिन लोगों के कान में ये बात घुसी ये बोनस उसी को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि 100 लोग बैठे हैं उस वक्त उनका ध्यान ही भटक गया होगा। मैं जब डायलॉग बोल रहा था तो मैंने उसको चेक भी किया, कुछ लोग आए थे, मैंने उनको पूछा मैंने क्या दिया है, पता नहीं लगा उनको क्या बोला। मैंने मेरे बर्थडे पर वरदान दिया था सबको। देखो लोग और भी जंतर मंतर करते हैं, मैंने भी। तो मैंने बोला जितने भी लोग 18 साल से लेकर 200 साल के जितने भी लोग हैं, 5 साल के अंदर आज तक जो आपके पास दौलत है उसको नोट कर लो, लिख लो। आज के आने वाले समय में आप मिलियनपति हो जाओगे। ये मैंने अनलिमिटेड वरदान दिया। 18 साल से लेकर 200 साल के व्यक्ति को मैंने अपने बर्थडे पर, मैं 250 लोगों को मिलियनपति का वरदान देना है। अभी 100 लोग हुआ है, 60 लोग 50 लोग थे टोरंटो में, 60-70 लोग जहाँ थे वैंकूवर में। पर वो भी, उनमें भी जितने लोगों के कान में यह बात घुसी होगी सिर्फ वही वरदान के हकदार होंगे, जिन्हें सुनी नहीं। मैं बात कर रहा था, करते करते ध्यान उसका उधर चला गया, जब बच्चों ने छीन कर दिया, कुछ हो गया, वो नहीं, वो उस वरदान से वंचित हो गया। पर जिन लोगों के कान में बात घुसी वो 5 साल के अंदर मिलियनपति हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैंने उससे रिटर्न भी लिया, वो मैं आपको शेयर नहीं करूँगा यहाँ पर उसे सीक्रेट को, कि फिर उसका नेगेटिव भी असर होगा। वो तो मुझे पता है उसका भावना का क्या मतलब है, पर मैंने अपनी तरफ से यह बोनस दिया। सो जानी वो जब मैंने बोनस दे रहा था ना तो वो मेरे ही बैंक का बैलेंस, मेरी ही जेब में जो डॉलर थे ना वो कम हो गए। जब मैंने वो वरदान दिया, वो मेरे पास तभी दे सकता हूँ अगर मेरे पास तप है। मेरे पास अगर किसी को $100 की ज़रूरत है, मैंने उसको, अगर मेरी जेब में $100 होगा तभी मैं उसको दे पाऊँगा। अगर मेरी जेब में पैसा नहीं तो मैं कैसे दे दूँगा। मेरी जेब में इतना था, मेरे पास इतना तप है, क्योंकि मैं अपना तप, अपना जप, अपनी काबिलियत, इसकी कोई सीमा नहीं। मैं धर्म जात से बाहर होकर काम करता हूँ और ख़ुद उसके लिए कोई एंजॉय नहीं करता, पर एंजॉय मुझे सब मिलता है। पर मैं उसके लिए शर्त नहीं रखता और ना मैं मांग करता हूँ। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, मैं ये मेरी तारीफ़ है, मुझे अच्छा लगता है। मेरी कभी कभी टांगें दुखती है, रात की ही बात है, तो मेरी टांग थोड़ी सी दुख रही थी यहाँ पर, तो मैं ऐसे दबा रहा था अपनी टांगों को ऐसे ना। तो माता जी बैठे, कभी बाबा ला मैं टांगें दबा दूँ। मैं कहा ये काम नहीं हो सकता, मैं अपनी सेवा नहीं किसी को दे सकता। तो कहते कोई बात नहीं बाबा, ला मैं कर देती हूँ। यानी मैं अपने पुण्य देने में कितना कंजूस हूँ कि मैं किसी को, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने पुण्य कहाँ लगाने हैं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे वो कहाँ लगाएंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। बहुत मेरा टारगेट है, मेरी कमिटमेंट है, सिर्फ मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ। मुझे दूसरे की बॉडी से नहीं पता क्या निकलना है। तो इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ उसे अपनी जेब में रखता हूँ, अपने पुण्यों को खुद ही ट्रांसफ़र करता हूँ, खुद ही उसका मैप बनाता हूँ, खुद ही उसको तोलता हूँ।
मुझे ना मैं किसी से राय लेता हूँ, क्योंकि करनी आपको अपनी पुत्र। जो मैं करूँगा तो फल भी मुझे ही मिलना, मैं गलत काम करूँगा तो सज़ा भी मुझे। अगर मेरे शरीर पर चोट लग जाए, बाजू पे चोट लग जाए, इसकी दर्द मैंने ही सहारनी है, ना मेरी माँ ने, ना मेरे बाप ने, ना मेरी बीवी ने, ना मेरे बच्चे, किसी ने नहीं सहारनी, वो मुझे ही सहारनी होगी। तो इसलिए पुत्र मुझे ही ताकत चाहिए कि मैं उस दर्द को सहार पाऊँ। तो इसलिए मैं किसी को अपनी ताकत देता ही नहीं। दूंगा तो मैं, जो मेरे पास सत्संग आए, कोई फरियादी आता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, फिर मैं प्रॉब्लम को देखता हूँ, फिर मैं उनको भी देखता हूँ। अभी फैमिली आई थी, वो आके कहने लगी, मैंने कहा वो जो प्रॉब्लम थी, मैंने कहा पुत्र मुझे नहीं लगता कि तुमने ज़िंदगी में कभी 10 पैसे भी किसी को हेल्प की होगी। तो वो बंदा बोलने लगा, नहीं बाबा जी हम काम करते हैं, अच्छा हम ना इंडिया में, हमारी बहन ने वहाँ पर कोई ऐसी संस्था खोली हुई है, तो वो किसी की मदद करती है, हम उनको पैसे भेजते हैं। अरे मैंने कहा यार ये दान थोड़ी है, ये तो अपनी बहन को हेल्प दे रहे हो आप। योगदान दान होता है जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश की पीआर है आपके पास, उसी देश में ही तुमने डोनेट करना है। इस देश से तुम, मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ तो मैं यहीं डाउन करूँगा, इंडिया में तो इंडिया में करूँगा। जिस देश का तुम खा रहे हो, जिस देश ने तुम्हें ऊर्जा दी है, देखो मान लो मैंने कहा कि अगर मैं आपके घर में रह रहा हूँ, आप मुझे सभी सुख सुविधा दे रहे हो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, डिनर सब एंजॉय करा रहे हो आप, और मैं जय किसी पड़ोसी की बोलूँ, आप कहोगे यार बाबा हमारा खा रहा है तो जय किसी और की बोल रहा है। ऐसा नहीं है। तुम जिस देश जो तुम्हें सुख दे रहा है, दान भी उसी देश में करना होगा, वो भी धर्म जात से बाहर होकर। तुम बीमार नहीं हो सकते कभी भी, एक गारंटी है पुत्र। बीमारी आती ही तब है जब हम अपनी ऊर्जा को मिसयूज करते हैं। तुम्हारे शरीर का जो ब्लड है उसका तापमान कम हो जाता है, उसकी ऊर्जा, यानी रोग से लड़ने वाली जो औषधियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। ये मैंने अपने अंदर देखा। देखो अभी तक तो मैं बुढ़ा हूँ, बहुत फिट हूँ, सुबह मैं योगा प्राणायाम करता हूँ, तो जब मैं कोई मूवमेंट कर रहा होता हूँ तो शरीर मेरा में एक पल की भी चुभन नहीं होती, घुटनों में हो या मसलों में हो, कहीं भी। मैं लगता हूँ यार, फिर मैं देखता हूँ मैं बुढ़ा हूँ, अभी तक करंट पूरे फिट है। तो इसी कारण ही है कि मैं अपना तप, अपनी काबिलियत, अपनी ऊर्जा की सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है ये। चाहे वहाँ धर्म का कोई भी आ जाए तो मैं उसको कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करता हूँ, चाहे वो मुझे थैंक यू बोले ना बोले, चाहे वो मुझे गुडविल दे ना दे, पर कुदरत मुझे चारों तरफ से देती है। तो आप भी अपने, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मेरी तरह बन जाओ। एक युग में सिर्फ एक ही व्यक्ति बनता है, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब श्री कृष्ण थे, ये डायलॉग फिर मैं उनके पीछे चला, पर मैं ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। उस युग में सिर्फ श्री कृष्ण ही थे, फिर आगे श्री राम आ गए, उस युग में सिर्फ राम ही थे। मुझे लगता है आगे आके नानक आ गए, सिर्फ नानक ही थे उस युग में, और कोई गुरु नहीं था। इस युग में मैं हूँ तो मुझे लगता नहीं मैं ही हूँ, मुझे कोई इससे संकोच नहीं है। कोई है अपनी दुकानदारी दिखा दे, अपने काम करे, जो करते सब करे, पर मुझे अपना पता है कि इस युग में पाठ पूजा जो भी कहते काम करें। मैंने कामयाबी पा ली, जो कि मैं चारों तरफ से अपनी इंद्रियों पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपना जो मेरा जो जीवन का दायरा है, उसकी क्या सीमा है, उसको मैंने पूरा इंची टेप से नापा हुआ है। ख़त्म हो जाता है इंची टेप, वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म, नापे जा रहा हूँ, नाप ही नहीं हो रहा। इतना अनलिमिटेड है, मैं भी उसे नाप नहीं पाया। तो इसलिए मुझे जब हम अपनी इंद्रियों पे काम करते हैं, जब आप सोचते कहीं आके फुल स्टॉप आ जाता है तो फिर कहीं गड़बड़ है। तो मेरे फुल स्टॉप आता ही नहीं, बढ़े जा रहा है, उसकी रिटर्न का भी नहीं। हृदय में ही ऐसा है, शरीर ही मेरा पता नहीं क्या बन गया, एक एक शरीर के अंग में मैं ऐसे फालतू भी बोलता जाऊं तब भी मेरी ज़बान से कुछ छोटा डायलॉग नहीं निकलता। पढ़ाई पर कथा बता नहीं करना चाहता मैं। तो आपसे मैं सिर्फ आज खाली बैठा था, ये माला बना रहा था, मैंने तो इसलिए बैठा था कि ये माला कैसे बना रहा हूँ मैं आपको। ये मशीन रात को ही दे के गए मुझे बच्चे, अभी नई नई खरीदी थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही फिट कर लेता हूँ। रात को ट्रेनिंग ली, मैंने फिट कर लिया। तो खाली था, कोई भी नहीं इस वक्त, आया भी नहीं, किसने आना भी नहीं है। तो मैंने फिर ये बताना था कि पुत्र माथे टेकने का युग चला गया।
ये भी जुग गया, पाठ पूजा करना कोई मतलब नहीं। बस अपनी जवानी का कुछ हिस्सा, अपनी काबिलियत का कुछ हिस्सा, अपनी पर्सनैलिटी का कुछ हिस्सा धर्म, जात और खानदान से बाहर कहीं ना कहीं दो। किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे अंदर बैठा वही तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम्हें उसी वक्त तुम्हारा सर झुका हुआ ऐसे उठेगा, ईगो से नहीं, फकर से। ईगो तो आ ही नहीं सकती। जो व्यक्ति पूरे मानवता को, पूरे संसार को ही सोच ले कि ये सारा संसार मेरा है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको खाना पीना खिलाना, मैं अकेला ही बैठ के कमाऊँ, सारी दुनिया बैठ के खाए, उसके अंदर ये किंतु परंतु आ ही नहीं सकता। ये डायलॉग तभी आता है जब अंदर से ये खिला हुआ होता है। जब वो खिलता है वो निरंकार है, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। पहले अपने हृदय को देखो, तुम्हारा हृदय कितनी तपस बर्दाश्त कर सकता है। मैं वो कामयाबी पा चुका हूँ, जिंदा हूँ। तो ये सभी बातें मैं लिखना नहीं चाहता। लिखने से सिहारी बिहारी उल्ट नीची हो सकती है, पर डायलॉग बोले हुए कि सिहारी बिहारी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। जब हम कुछ बातें लिखते हैं तो आगे आने वाले व्यक्ति उस लफ्ज़ को एक ही सिहारी लगाने से उसका सारा थीम बदल देंगे। तो ये कहाँ से बदला जाएगा? तो ये टेक्नोलॉजी को मैंने इस तरह से लेके जाना कि कल 20, 2 साल, 10 साल मेरे मरने के बाद आप इस पर अध्ययन कर पाओ, इस डायलॉग को अध्ययन कर पाओ कि अगर आपने स्वस्थ रहना है और कुछ नहीं, अमीर गरीब, अमीर तो तुम वैसे भी हो जाओगे, कुछ भी करो, अच्छे ना काम करो, बीवियाँ भी 2-4 मिल जाएंगी, पति भी मिल जाएंगे, बच्चे भी 200-100 मिल जाएंगे, कोई बात, इंडस्ट्री भी, सब कुछ मिल जाएगा। पर वो जो अंदर का एक निश्चिंत रिलेशन होता है वो कभी नहीं मिलेगा। वो जब तुम खाना खाने पर ना मज़ा आता है, स्वाद आता है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हर चीज़ तुम्हें मिलेगी पर उसका जो टच है हमारी बॉडी से वो कभी नहीं मिल सकता। वो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी काबिलियत को, ज़्यादा हो गया आज टाइम भी, फिर मिलूँगा आपको। ये आपको बता दूं, मैं वैंकूवर में हूँ। आपने बाहर भी कुछ देखा होगा उस दिन। ये भी, ये सब यहाँ के बच्चों ने, यंग है सब, हमारे पास बुढ़ा यहाँ कोई नहीं। ये भी कुदरत ने मुझे हेल्प दी है। गाड़ी में बैठ के आता हूँ, हर चीज़ मुझे बनी बनाई मिलती है, आपको भी मिलेगी, पर उसकी सीमा छोड़ दो, शर्तें रखनी छोड़ दो। परमात्मा एक बार मेरी काबिलियत दिखाने का मौका जरूर देना, भले उसके लिए कोई मुझे थैंक यू गुडविल दे ना दे। ये डायलॉग हर रोज़ सुबह उठकर बोलो पुत्र। सिमरन करो ना करो, पाठ पूजा करो ना करो, बस ये बोलो कि हे परमात्मा, जो मेरे अंदर काबिलियत है, जो मेरा नाचना जानता हूँ, गाना जानता हूँ, जो भी है मुझे दिखाने का मौका जरूर देना। भले उसके लिए मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी थैंक यू, कोई सम्मान, मेरा अपमान, जो भी है मुझे मंजूर है। चाहे अपमान भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं। बहुत खुला जीवन जियोगे पुत्र, ऐसा जीवन तुम जिसको कभी बता नहीं सकते कि दिस लाइफ गुड लाइफ, यानी बहुत बड़ा जीवन। 10 साल, 20 साल, 80 साल या 100 साल जियोगे, पर खुला जीवन, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगी जीवन में। मेरे कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है। जी, मैं किसी किताबों की अनुभव नहीं शेयर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी का जो जिंदा रिजल्ट है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज नहीं तो कल ये वीडियो मैंने जब बोलता देता हूँ, फिर ये बातें ना, ये बच्चे सेंसर भी कर देते कुछ बातें। अभी मैंने बाहर कुछ बातें बोली हैं, पता नहीं वो आपको ये पास आ पाए ना आ पाए। मैंने अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोला है, मैंने शादी कैसे की। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज की, लव मैरिज हो जाती बाद में, पर वो था थोड़ा पागलपन थी, पर मज़ेदार थी वो पागलपन थी। तब वो खतरनाक थी, आज भी मैंने सोचूं तो खतरनाक थी, पर वो मज़ेदार थी। बुद्ध ऐसा काम भी कोई व्यक्ति करता है, वो भी कुदरत ने मुझसे करवाया। तो मैंने उसमें रिकॉर्ड किया है, वो मैंने ये कैसे किया था, वो द मेंटलपन कैसे किया था। अब भी मैंने मेंटलपन ही किया तो ऐसा बनाऊँ, अगर दिमाग लेवल पे सोचता तो यहाँ ना पहुँचता। मैंने इससे बाहर होकर सोचा तो यहाँ पहुँच गया। तब
बाहर होके नहीं, पता नहीं कैसा हुआ, वो ऑटोमेटिक किसी ने मुझे उस समंदर में धक्का दिया तो मैंने अपने आप ही हो गया काम। तो पता नहीं वो अब ये बच्चे जिनके पास ये जब जाएगी वो, या मेरी फैमिली के लोग हैं, उनको अच्छा लगे ना लगे। मैं तो महात्मा फक्कड़ हूँ, तो मुझे लिए इज्जत मान सम्मान कोई मैं नहीं रखता, पर वो एक संसारिक लोग हैं, उनको ये सब महसूस होगा तो वो शायद काट दें उसको। फिर भी मैं चुपके से एक बार फिर से रिपीट करूँगा, कभी मैं ऐसा मौका मिला मैं वो सारी बातें एक बार दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा अच्छे तरीके से, फिर वो मैं वो डिब्बी अपने पास रखूँगा। तो फिर कभी ना कभी किसी चुपके से खुद ही बनाकर खुद ही देखूँगा, तो चुपके से कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने होने नहीं देनी वो बात जानी। ओके, थैंक यू।